वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करण को कार, जाते मिले समाज सब आवे निज पदरार। व्याघ्र खतरनाक तो है ही। व्याघ्र समझते हैं? व्याघ्र समझते हैं? टाइगर। व्याघ्र तो खतरनाक है ही, यह हम सब समझते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक गोमुखी व्याघ्र हुआ करते हैं। गोमुखी व्याघ्र कौन है? ये वे व्याघ्र है जिनका मुख गाय समान हुआ करता है। अतो कदाचित ये कल्पना करे किसी ने मुखौटा डाल दिया गाय के मुख का व्याघ्र के मुख पर, वो ज़्यादा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि सामान्य व्याघ्र से बचने की अकल सामान्य जन में तो हुआ ही करती है, लेकिन ये व्याघ्र दिखता गाय सरी का है। क्या मालूम ऐसा हयाती में होता होगा नहीं होता होगा, एक बहुत टाइम की कहावत है। ये दिखता गाय सरी का है, इसलिए लोग बचने की आवश्यकता नहीं समझते, लेकिन फल वही होता है जो व्याघ्र के सामने हुआ करता है। निष्कर्ष, अधर्म तो खतरनाक है ही, घातक तो है ही, दुखदायक तो है ही, लेकिन धर्म के भेष में बैठा हुआ अधर्म वो बहुत खतरनाक है। पंडित जी साहब के शब्दों में उसका सुलझना अति दुर्लभ है। जो अधर्मात्मा है उनका सुलझना, बोलो, दुर्लभ है, लेकिन धर्म के भेष में बैठा हुआ धर्म, उसका सुलझना अति दुर्लभ है। गाढ़ा मिथ्या तो कहेंगे इसको। एग्जाम्पल, हमारे सामने से कोई आदमी, लड़का गुजर रहा है, उसको जख्म हुई है, उसको हर एक जन ये सलाह देगा, तो वो कितने जीव भिन भिना रहे हैं इस पर, तुम्हें चाहिए तुम जख्म को प्रोटेक्ट करो, नहीं तो बढ़ जाएगा, इन्फेक्शन होगा, आदि आदि। हर एक जन सलाह देगा कि नहीं देगा? जब तक वो प्रॉपर बैंडेज पट्टी नहीं करता है तब तक हर एक जन की सलाह उसको मिलती रहेगी। ठीक है, इसको ठीक करो भैया, ठीक करो। वो गया कमरे में झट से, और एक कोने में कोई चिंदी पड़ी थी, उसको लपेट ली उसने। दैट चिंदी वॉज ऑल्सो इक्वली इन्फेक्टिव। दूषित थी, गंदी थी वो पट्टी, वो उसने लपेट ली। इसमें कितने जन टोकेंगे ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो ज्ञानी है वे तो टोकेंगे इसमें। वे ये कहेंगे ये क्या बांधा है, तो कहेंगे आपको पता नहीं इसमें जख्म हुई है मुझे। अरे तब तो फिर और खतरनाक है ये, क्योंकि तुमने उस पर गंदी पट्टी बांधी है। वो गंदी पट्टी का इन्फेक्शन जीव जीवाणु और दूषित करेगा इसको। वो इतना समझाने की आवश्यकता नहीं समझी ज्ञानियों ने। ज्ञानियों ने इतना ही कहा, इतनी मैली पट्टी अच्छी बात नहीं है। आदमी समझा नहीं कुछ, वो लड़का समझा नहीं। ऊपर से तो ये कह रहा है मैली पट्टी का मुझे ग्रहण नहीं करना है। कमरे में गया और उसने एक साफ पट्टी ली, और साफ पट्टी उसने उस मैली पट्टी के ऊपर बांध ली। अभी जब भी वो रास्ते से निकलता है, उसको दुनिया का कोई भी आदमी टोकने की जरूरत नहीं करता। वो क्लीनलीनेस का क्राइटेरिया नहीं समझता था, वो ये समझता था बात दिखने की है, लेकिन बात दिखने की नहीं थी। उसकी जख्म अभी पूरे प्रोटेक्शन में है। पूरे प्रोटेक्शन में है मतलब उसका रोग पूर्णतया सुरक्षित हो गया। वह सुरक्षित नहीं हुआ वो आदमी। आप समझ रहे हैं बात को? अभी और सबसे बड़ा खतरा ये बढ़ गया है, अभी इसको कोई टोकेगा नहीं अभी।
और सब ये कहेंगे हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पुष्ट हो रहा है, पुष्ट हो रहा है, पुष्ट हो रहा है। दिस इज प्रॉपर वर्ड बोलो, ग्रहित मिथ्यात्व। पोषे चिरदर्शन मोहे, अनादिकाल के मिथ्यात्व को जो और पुष्ट करता है। ये जीव ऐसे है जो पूजा पाठ नहीं करते, जो स्वाध्याय नहीं करते, उम्र ढल रही है जिनकी, तो उनको तो दुनिया उपदेश देती है, उम्र कहाँ जा रही है, अभी धंधे में मरोगे क्या, ऐसे मरोगे क्या, पैसा पैसा करते करते, छोड़ो इन बीवी बच्चों को, छोड़ो इन घरों को, आओ धर्म मार्ग में जुड़ो। उनको तो सुझाव मिलते रहते हैं। लेकिन ये ऐसा जीव है जो रात दिन पढ़ता है, भगवान के ही चरण में है। बीवी बच्चों को तो 10-25 बार बुलाए तब भी मुखड़ा देखना देखे, नहीं देखना नहीं देखे, और ऐसे का धर्म, ऐसे के धर्म के भेष में अधर्म पल रहा है। आप समझ रहे बात को? क्या तकलीफ है इसकी? ये पढ़ा लिखा बहुत है और दुनिया ने इसको सर्टिफाई किया है, मेडल्स चिपकाए, दिस इज ज्ञानी पर्सन, और उसको सर्टिफिकेट इसका भी मिला है कि आई विल सर्टिफाई कि कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है। और तुम्हें समझ में नहीं आता तो मानो मुझे लाइसेंस मिल गया कि मैं समझाऊंगा, देखो तुम करो, धर्म मार्ग में आओ, धर्म मार्ग में आओ। अभी बड़ी समस्या ये है, मुझे कौन समझाएगा, क्योंकि मैं बातें तो बराबर सही बोलता हूं, सब समझ में आ रहा है। विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने वेदांत एंड इट्स एप्लीकेशन टू ह्यूमन लाइफ की एक स्पीच में एक बहुत अच्छी बात बोली है। उन्होंने कहा, शायद यहां पर कोई रिपीट कर सकता है, ओ गॉड ब्रिंग लाइट टू द अर्थ, ओ गॉड गिव लाइट टू द पुअर्स and more to the riches, for they need it more। क्या कहा? इसके हिंदी करो फटाफट जल्दी। हे भगवान लाइट दीजिए, CFL तो रोशनी प्रकाश दीजिए, ज्ञान का प्रकाश दीजिए, गरीबों को ज्ञान का प्रकाश दीजिए, ज्यादा प्रकाश अमीरों को दीजिए क्योंकि उसकी उनको ज्यादा आवश्यकता है। सेकंड लाइन, ओ गॉड ब्रिंग लाइट, गिव लाइट टू द इग्नोरेंट्स एंड मोर टू द एजुकेटेड एंड लिटरेट्स, फॉर दे नीड इट मोर। क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? दर्शिल क्या मतलब है इसका? हे भगवान प्रकाश दो, अज्ञानियों को दो, ज्यादा ज्ञानियों को दो। ज्यादा प्रकाश किनको दो? ज्ञानियों को दो, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनको ज्यादा जरूरत है इसकी, क्योंकि जो पढ़े लिखे नहीं है वे तो बेचारे अपने स्वयं को दीनहीन अनुभव ही करते हैं। लेकिन ये लोग स्वयं को आई एम समथिंग जो अनुभव करते हैं, इनका भूत कौन उतारेगा? बस उसी तर्ज की बात है। ये जीव है जो रात दिन अध्ययन में मस्त है। कहो तो वस्त्र बीवी बच्चे का भी त्याग करके, घर का त्याग करके जंगल भी पकड़ा है, और अभी मिथ्या तो उसका कायम है अंधकार। उसका अंधकार कैसे दूर हो, इसके लिए कल परसों दोपहर में चला था ये अपना पहली क्लास 7 तत्व संबंधी भूल, उसी के कंटिन्यूएशन में मैं आगे बढ़ूंगा। एक पहली बात चली थी, वो बात क्या थी? 7 तत्व संबंधी भूल में मैंने एक स्लोगन याद कराया था। व्हाट वाज दैट डायलॉग? बोलो। एक तत्व की भूल होगी तो वो तो ठीक है, नहीं यहाँ पर एक विषय अपना चला था, विषय का एक डायलॉग, अध्यात्म जिन शास्त्र में वर्णित जीव के त्रस्थावर आदि तथा गुणस्थान मार्गण आदि भेदों को जानता है, एक अजीव के पुद्गल आदि भेदों को तथा उनके वर्णादि विशेषों को भी जानता है, परंतु अध्यात्म शास्त्र में वर्णित वितराग दशा तथा भेद विज्ञान के कारणभूत ऐसे जीव को नहीं जानता। कुल मिलाकर व्यवहार जीव को जानता है, निश्चय जीव को नहीं जानता। इसकी सबसे बड़ी ट्रबल ये, समझ में आ रहा है? आप सब लोगों ने KG नर्सरी तो पढ़ी होगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बी फॉर कुछ बात है नहीं, बी फॉर
बॉल कह रहे, अदरवाइज बी फॉर बैट, अदरवाइज बी फॉर बॉल। अरे बॉल कहाँ से लाए फिर से? बी फॉर बनाना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना। जब जब भी बनाना सामने आया है हमारे, वो पीला ही आया है। आपको कौन सा बनाना अच्छा लगता है, पीला कि हरा? पीला। आपको कौन सा अच्छा लगता है? पीला। अब यहाँ से चालू करो और वहां तक अंत करो तो यही या तो पीला या तो हरे में आएगा। कौन समझाए? केले ना पीले होते ना हरे होते हैं। पके केले का ऊपरी छिलका पीला होता है और कच्चे केले का ऊपरी छिलका हरा होता है। केला तो तब भी सफेद है, आज भी सफेद है, आगे भी सफेद रहेगा। आप समझ रहे हैं? अब कैसी बात करते हो? हजारों दफे कैलेंडरों में हमने देखा है, हमको टीचर्स ने पढ़ाया, अच्छे अच्छे सर्टिफाइड टीचर्स ने पढ़ाया। क्या पढ़ाया? बनाना ये होता है बनाना। और चलो मार्केट में, दुनिया के किसी भी मार्केट में जाओ, किसी भी, कैसा बनाना दिखेगा? या तो पीला या तो हरा। सफेद बनाना देखने को नहीं मिलता कभी। इसलिए यह जीव, उदाहरण की बात है, यह जीव सफेद बनाना से अपरिचित है। जो ग्राह्य बनाना है, जो सेवनीय बनाना है, जिससे स्वास्थ्य अच्छा होता है, वो नहीं समझता। दिखावट का केला अलग, ग्रहण करने का केला अलग, ये भाषा उसके दिमाग में नहीं बैठती है। वो दिखाना और वैसा ही बिकना छिलके के साथ, ये बेचने वाले की, सिखाने वाले की मजबूरी है। मजबूरी का लाभ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन खाना तो दल चाहिए हमको। समझ में आता है ना? जितना भी जिनागम में चर्चा है, एक प्रॉपर वर्ड बोलो, प्रॉपर वर्ड बोलो। जिनागम में 90-95% चर्चा है, वह व्यवहार जीव की है, संयोगी जीव की है। 5 शरीर वाले होते हैं, औदरिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कार्मण शरीराणि। फिर सांसरणो मुक्ताश्च, पृथ्वी, तेजो, वायु, वनस्पतिया आदि आदि आदि, भेद प्रभेद, भेद प्रभेद। 95% जिनवानी में भी व्यवहार की चर्चा है। अब देखिए ना, चरणानुयोग के ग्रंथ, अनुयोगों में ही देखो 3 अनुयोग व्यवहार प्रदान कथन करते हैं, और द्रव्यानुयोग पर कितना भरोसा किया जा सकता है। इसलिए मैंने कल कहा था, कल परसों ये कह रहा था, यार तू द्रव्यानुयोग की भी क्लास में जाता है, कभी हमारी भी तो क्लास में आया करो। उन्हीं की क्लास में बैठते हो। किन की? नील। किन की? किन की? पिछली क्लास में बोला था। ये क्या कर रहा है? तुम तत्व और सूत्र की क्लास में बैठते रहते हो, कभी समय सार की भी क्लास में आया करो। अरे समर उवम गंधम की भी बात कभी कभी सुना करो। समझ में आ रहा है? व्यवहार जीव समझता है, निश्चय जीव इसको खबर नहीं है। पंडित जयचंद जी छाबड़ा की भाषा में 11वीं गाथा का भावार्थ कोई बोलेगा? व्यवहार का पक्ष इस जीव को अनादिकाल से है, निश्चय का पक्ष तो कभी आया नहीं। और जिनवानी में भी बहुलता से व्यवहार का ही पक्ष है। दुनिया से भटकता हुआ, दुनिया से दुख भोगता हुआ जिनवानी की शरण लेता है, ये निहाल कर देगी सोचकर, लेकिन इसका 5% पार्ट को छूता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? सो जिनवानी की शरण लेकर भी वही खड़ा रहता है जैसे जैनेतरों की बात है। कुछ फॉलो कर रहे सभी बराबर? पंडित जी साहब की भाषा में कोई बोलेगा वो डायलॉग? जयचंद जी साहब का 11वें का भावार्थ सहजता में मेरे सामने है, एक बार इसका अवलोकन करें। देखिए, वह व्यवहारने को, थोड़ा स्पीडीली पढ़ूंगा। वह व्यवहारने को भूतार्थ और शुद्धने को भूतार्थ कहा। जिसका विषय विद्यमान न हो और सत्यार्थ हो उसे भूतार्थ कहते हैं। व्यवहारने को भूतार्थ कहने का आशय यह है कि शुद्धने का विषय अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य
उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता, इसलिए उसकी दृष्टि में भेद अविद्यमान है, असत्यार्थी कहना चाहिए। ऐसा न समझना चाहिए कि भेदरूप कोई वस्तु ही नहीं है। यदि ऐसा माना जाए तो जैसे वेदांत मत वाले भेदरूप अनित्य को देखकर अवस्तु माया रूप कहते हैं और सर्वव्यापक एक अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्म को वस्तु कहते हैं, 11वीं का भावार्थ है ये समयसार, वैसा सिद्ध हो और उससे सर्वथा एकांत शुद्ध नय के पक्ष रूप मिथ्या दृष्टि ही का प्रसंग आए। इसलिए यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि जिनवानी स्याद्वाद रूप है, वह प्रयोजनवश नय को मुख्य गौण करके कहती है। प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से ही है और इसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं। समझ में आ रहा है क्या कहा? अरे पकड़ रहे ना आप लोग? दया दान की महिमा ज्यादा क्या बताना, यहाँ से बाहर निकलो, सब ये भिखारी मिलेगा, दान करो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, उसके लिए प्रवचन कर के भी चाहिए तुमको। रेलवे स्टेशन पर जाओ, फुटपाथ पर जाओ, सब जगह जाओ, और दान के नाम पर फिर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता और क्या क्या कहते हैं, लेकिन ऐसे सब उपदेश वे लोग करते हैं। तो इसमें बड़ी बात क्या है? क्या कह रहे हैं? प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष, भेद रूप व्यवहार का पक्ष मतलब खोलो, करंट विषय से बात करो, कोई करंट विषय से, सर्वज्ञ करंट विषय से जुड़ो, फटाफट चुस्त बोलो। हाँ, गुणस्थान मार्गणा आदि भेद वाले जीव को तो जानता है, त्रस्थावर आदि जीव को तो जानता है, भेद रूप की बात तो फटाफट गले उतरती है इसके। समझ में आ रहा है? इसलिए यह ऐसा समझ, प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से ही है और इसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं। आपस में भी हम सब यही उपदेश करते हैं, खाओगे तभी तो धर्म होगा और अच्छा खाओ, और वही बात करते हैं हम, बस आड़ और जामा धर्म का बना रहता है बरकरार। हम लोग ये नहीं कहते ये टेस्टी है, हम लोग ये कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, काय राखे धर्म आदि आदि। और जिनवानी में भी व्यवहार को उपदेश शुद्ध ने का हस्तावलंब जानकर बहुत किया है, किंतु उसका फल संसार ही है। शुद्ध नय का पक्ष तो कभी आया नहीं और उसका उपदेश भी विरल है, वह कहीं कहीं पाया जाता है। इसलिए उपकारी श्री गुरु ने शुद्ध नय के ग्रहण का फल आदि आदि आदि। पंडित जी साहब यहाँ पर एक बात कहते हैं, अध्यात्म शास्त्र वाला जीव तुम्हें जानना जरूरी है। अध्यात्म शास्त्र वाला निश्चय जीव मतलब असंयुक्त, जो किसी का भाई नहीं, बहन नहीं, जो गोरा नहीं, काला नहीं, मोटा नहीं, दुबला नहीं, पतला नहीं, इवन वो रागी द्वेषी नहीं, इवन वो ज्ञान दर्शन वाला भी नहीं। जानन 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 मात्र, ये भी हमने सिखाने सीखने के लिए कहा, अंदर जाने के बाद ये सब कुछ नहीं है। नवीनानंद न चरितम। आदित्य, तुम अच्छे पोज में सो रहे हो भैया, हिलडुल भी नहीं रहे हो बराबर ऐसा। अभी तुमको मुश्किल है ना ऐसे व्यवहारवासियों का काम, थोड़ा ज्वाइन विथ मी। अपन दूसरी बात की तरफ बढ़ रहे हैं अभी। कदाचित प्रसंगवशात ऐसा सब जानने में आए, उसके अध्यात्म शास्त्र का भी प्रसंगवशात जानने में आए तो जान तो लेता है, लेकिन अपना अंश पर में नहीं मिलाना, पर का अंश अपने में नहीं मिलाना, ऐसा यथार्थ सावधान नहीं करता। यहां पर आ रहा है क्या? आ रहा है। सेकंड बात अभी मैं आपसे बोलूँगा फिर से। शुड आई रिपीट? कदाचित प्रसंगवशात वैसा जानने में तो आ जाए। कैसा जानने में? जैसे अभी अध्यात्म शास्त्र की बात करी थी, अध्यात्म शास्त्र के जीव को तो विषय बनाए कदाचित, ये बात दूसरी है। वितराग दशा और भेद विज्ञान उसको होता नहीं। कदाचित ऐसा प्रसंग बने कि जानने में, और वो जान भी लेवे शास्त्रानुसार, परंतु श्रद्धान ऐसा नहीं करता कि स्वकांश पर में नहीं मिलाना और परकांश अपने में नहीं मिलाना, अथवा स्व पर की ही खबर नहीं है उसको। कहता है अपन तो आत्मा है ना सब। क्या कहा? अबे हाथ तो छाती पर आना तो बहुत एक मजबूरी थी, मैं छाती पर हाथ आना तो मजबूरी थी। ऐसा बोल चाल करते समय मैं तो आत्मा हूं कहते समय श्रद्धान में तो यही पड़ा रहता है कि असमान जातीय द्रव्य पर्याय मैं, तो यहां पर तो अंश भी मिलाने का निषेध कर रहे थे।
कैंसर का एक मरीज था, मुझे 5 बोल आज कंप्लीट करने हैं, थोड़ा स्पीडीली भी चलूँगा और आपसे भी बुलवाऊँगा। तो कैंसर का एक मरीज था, नॉट कैंसर सॉरी, गैंग्रीन हुआ था, डायबिटिक था कोई, वो डॉक्टर के पास पहुँचा। डॉक्टर के पास पहुँचा तो डॉक्टर ने सलाह दी उसको, यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ, यू विल हैव टू कट द क्या कहना चाहिए, फिंगर का टिप कट करना पड़ेगा तुम्हारा। अभी समझ में आता है? आप ये कहते हैं 1/3 फिंगर कट करना है, मेरी भाषा में बात कर रहा हूँ, ऐसी कोई भाषा विकसित नहीं है बाहर। इतना कट करना पड़ेगा, तो कट करना पड़ेगा। थोड़ा डर गया बेचारा। कोई ऑर्गन कट होता है तब तो फिर बहुत बड़ी बाधा है। ये तो ऐसा है नहीं कि पेड़ पत्ते जैसा फिर से उग आएगा अगले महीने में नाखून जैसा, ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना। गया सब तो पर गया। तो फिर उसने, अरे आप तो कैसी बात करते हैं, दूसरा कुछ इलाज नहीं है जिससे? नहीं, काटनी पड़ेगी। ठीक है, मैं मम्मी को पूछ के आता हूँ। क्या बोल रहे हो? बच्चा बच्चा होगा कोई और बड़ा होगा तो ये कहेगा पत्नी को पूछ के आता हूँ। बोले पत्नी क्या करने वाली है इसका, और माँ क्या करने वाली है? कोई डॉक्टर तो है नहीं। तो डॉक्टर ने उसको इशारा किया, क्या बोला? बोले मैं आता हूँ घर पर पूछ कर। तो डॉक्टर ने उसको बोला, क्या पूछ कर आओगे? कि वही क्या कि फिंगर का टिप 1/3 फिंगर कट करना है क्या? नहीं कह रहे, घर पर ये पूछ कर आओ तुम कि फिंगर कट होना है क्या? है आप 1/3 की बात कर रहे? नहीं, तब तक इन्फेक्शन फैलेगा। मतलब मूर्ख, किसी को पूछो मत, एडमिट हो जाओ फटाफट, ये इन्फेक्शन फैल रहा है अंदर। ठीक है साहब, अब वोट कैसे देना, क्या कर, तुम्हारी बाकी बातें मत करो यहां पर, चलो अंदर एडमिट। थोड़ा भी अंश, अपने इंपॉर्टेंट अंश जाना नहीं चाहिए, इतना समझता है। और डॉक्टर इस भ्रांति में कि एक एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए जितना बचा सकते हो बचाओ, इस कहना चाहिए इस अति में यदि रोग का कुछ अंश वाला पार्ट बचाए रखे तब तो फिर बात वही की वही रह जाएगी। आप समझ रहे हैं? फिर फैलेगा, 2-4 महीने में फिर वो आएगा, फिर 1/3 1 तिहाई करते करते तो आदमी खत्म हो जाएगा एक दिन। तो ये गुंजाइश डॉक्टर को नहीं रखनी है। काहे की? क्या नाम है भैया आपका? हाँ, आर्जो। क्या गुंजाइश नहीं रखनी है डॉक्टर को? डॉक्टर को ये नहीं चाहिए थोड़ा भी इन्फेक्शन वाला पार्ट रखे, और मरीज को क्या नहीं चाहिए? थोड़ा भी अनवांटेड पार्ट, थोड़ा भी अच्छा पार्ट हटे नहीं। ये दोनों अपने अपने पर डटे हैं। आप समझ रहे बात को? थोड़ा भी पाकिस्तान के बॉर्डर में जाएंगे तो वो लोग भून देंगे तुमको, और उन लोगों को थोड़ा भी यहां आने देंगे तो हम लोग तुम्हें भून देंगे। ना यहाँ का माल वहां जाना चाहिए, ना वहां का माल यहाँ आना चाहिए। बॉर्डर टू बॉर्डर। समझ में आता है? जैसे लोक में ये बात समझते हैं, भेद विज्ञान में समझना है आत्मा की सीमा समझना और शरीर आदि पर पदार्थों की सीमा समझना। कहते ही ये तुम सब ऐसा श्रद्धान करते समय, कैसा? ऐसा जानते समय कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, तुम कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गड़बड़ कर लेते हो जहां पर किंचित मात्र अपना भी उसमें मिलाते हो या उसका भी अपना मिला लेते हो, एंड देयरफॉर भेद विज्ञान तो नहीं हो सकता तुमको। समझ में आता है? अभी क्या है इसका रहस्य, इसको तो थोड़ा आगे ही खोला जा सकता है। वैसे कोई रिपीट करेगा इस बात को? रिपीट। आई नो यू आर नॉट गोइंग टू रिपीट। हाँ, एग्जाम्पल छोड़ो, अभी स्लोगन जो याद कराना है तुमसे। ध्यान दो, बैठो, बोलो। तथा प्रसंगवशात ऐसा जानना बन जाए, जानने का योग हो जाए। प्रसंगवशात मतलब ऐसा बाय चांस आ जाए, किसी ने कहा चलो आज अच्छा कार्यक्रम है, चलो आकर बैठ जाए, तो नई चीज उसके कान पर तो पड़ती है, लेकिन और जानना भी बनता है। लेकिन जानने के साथ साथ जो मानने का इंपॉर्टेंट काम करना था, मानने में बाइफरकेशन में थोड़ा स्खलन रखता है, लेकिन यहाँ थोड़ा स्खलन, थोड़ा मतलब कुछ भी नहीं, यहाँ पर तो 0 ही हो गया वो काम। क्योंकि काम या तो 100% होता है या 0%, ऐसा थोड़ा कुछ 99। अक्सर मैं क्लास में कहता हूँ, समझ में आया तो बच्चे कभी ये कहे हाँ थोड़ा कुछ, तो मैं तो कहता हूँ छोड़ो इन बातों को,
या तो समझ में आता है या तो नहीं आता है, दो ही रास्ते होते हैं। कुछ कुछ क्या स्व का अंश पर में नहीं मिलाना, पर का अंश स्व में नहीं मिलाना, ऐसा सूक्ष्म भेद विज्ञान की छैनी उसके पास नहीं है। द थिंग इज हिज चीजल इज ब्लंट, अ बिट ब्लंट। क्या कहा मैंने? जो उसकी छैनी है, छैनी वो पैनी नहीं है, धारदार नहीं है, इसलिए कभी कभी पर का भी पार्ट अपने में आ जाता है। कैसे आता है अभी आगे के पॉइंट की तरफ, और कभी कभी अपने भी पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हटा देता है। ऐसा नहीं चलता, फिर वो पीस ही डिफेक्टेड माना जाता है। समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट कौन बोल के दिखाएगा? बोलो अर्चित। कदापि प्रसंगवश शास्त्रानुसार को जान लेता, हाँ, शास्त्रानुसार के अनुसार जान लेता है, और स्व का अंश पर में मिला लेता है, पर का स्व में मिला लेता है। ठीक है, यथार्थ साधन नहीं करता। ओके, स्व का अंश पर में नहीं मिलाना, पर का अंश स्व में नहीं मिलाना, ऐसा यथार्थ साधन उसके नहीं होता है। तीसरी बात पर आओ अभी। कदाचित क्या करता है ये, जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि, आप यहां पर ध्यान देंगे, जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार रहित पर्याय बुद्धि से जानने में तथा वर्णादि में अहम बुद्धि धारण कर लेते हैं, वैसे ही ये भी क्या करता है, ये भी आत्माश्रित ज्ञान आदि में तथा शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि में भी एकत्व कर लेता है। किसके साथ तुलना करिए यहां पर थर्ड पॉइंट में? जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि, अन्य मिथ्या दृष्टि मतलब जैसे जैनेतर, ठेठ जैनेतर की बात करते हैं, निर्धार रहित। क्या करते हैं वे लोग? पर्याय बुद्धि से जानने में, और एक मिनट क्लियर करूंगा मैं, इस पर थोड़ा मैं टाइम दूंगा। जानने में और वर्णादि में, शरीर आश्रित वर्णादि में, दोनों में अहम स्थापित करता है। उसी प्रकार यह भी क्या गलती करता है? आत्माश्रित ज्ञान मेरा, एक सेकंड, शरीर आश्रित उपदेश और उपवास भी मेरा, ऐसा मानता है। अब यह पॉइंट समझने में थोड़ा भारी जाता है लोगों को। लोग ये समझते हैं आत्माश्रित ज्ञान आदि में एकत्व करने में क्या आपत्ति है। समझ रहे हैं? ऐसा लग रहा है किसी को, ऐसा स्ट्राइक हो रहा है, इसमें गलती बताई जा रही है, आपको स्ट्राइक हो रहा है। क्या स्ट्राइक हो रहा है आपको? हाँ, जैनेतर, हाँ, जनरेटर बोल रहे तुम, जैनेतर, हाँ, कोई बात नहीं, नया आदमी है अभी, हाँ सीखेगा, हाँ बोलो, कोई बात नहीं, हाँ तुम तो बोलो, हाँ तुम तो बोलो यार, आगे बोलो, छोड़ो उस बातों को। हाँ, किसका? जैनेतर मीन्स जो नॉन जैन है, ठीक है, ठीक है, ओके। जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि, यहां पर तो जैनेतर मूल वर्ड इन्होंने तो दिया ही नहीं है अपनी तरफ से। जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना, किसमें? जानन परिणति में तथा वर्णादि परिणति में एकत्व करते हैं, उसी प्रकार ये भी क्या करता है? आत्माश्रित ज्ञान में तथा शरीर आश्रित उपदेश उपवास में, दोनों को ये गले लगाए रखता है। डिफेक्ट क्या है? आत्माश्रित ज्ञान को अपना नहीं माने, नहीं, वो तो ये कहता है अपना माल तो अपना, लेकिन पराया माल भी अपना, उसकी तकलीफ है। ये तो कोई डिफेक्ट नहीं है आत्माश्रित ज्ञान को अपना मानने में, लेकिन ये तो अपना और साथ साथ पड़ोसी का भी माल अपना, ऐसे कैसे काम चलेगा? समझ में आ रहा है? और बहुत टाइम जब चले जाते हैं पड़ोसी लोग गांव को, 1 साल 2 साल, और यही पता चले ये आने ही नहीं वाले हैं, तब तो फिर अभी तो ऐसी कोई बात रही नहीं है। खैर, यदि खाली मैदान हो, खेत हो, तो आप देख सकते हैं खेत पर कोई आदमी जाए ही नहीं, खुली लैंड पर, तो एनक्रोच होने लगते धीरे धीरे, 1 फुट 2 फुट आगे, 3 फुट आगे, और ये पता चले वो आदमी है ही नहीं तो धीरे धीरे उनके कंपाउंड को घेर लेते, धीरे धीरे उनको घर को भी घेर लेते। क्यों? क्योंकि दावा करने वाला सामने कोई है नहीं। समझ में आता है? यहां पर भी ऐसी ही हालत है। शरीर कभी मुकदमा दर्ज नहीं करता हमारे प्रति कि तुमने हमको अपना कैसे मान लिया। आखिर हम शरीर पर कितना भी अधिकार
बनाना चाहे, शरीर की इसमें कोई तकलीफ नहीं है, शरीर को मुकदमा वो करता नहीं, इसलिए इसका थोड़ा सा, लेकिन मुकदमा चढ़ तो जाता है, वो नहीं करता, क्योंकि कानून भी तो कोई चीज है ना। क्या डिफेक्ट है? पंडित जी साहब कहते हैं यह आत्मा के जानने आदि का तो एक तो करता ही है, साथ साथ आज का मेरा प्रवचन कैसा लग रहा है तुम्हें? विधान अच्छा लग रहा है? कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी आवाज कैसे लग रही है वैसे? अच्छी लग रही है? अच्छा समझाती नहीं, अच्छा नहीं, थोड़ा अच्छे से बोलो यार, तुम थोड़ा अच्छे से बोलो। ऐसा कुछ भी वाह वाह हो जाती है बाहर, तो वाणी की प्रशंसा में वो अपनी प्रशंसा मानने लगता है। बहुत अच्छा प्रवचन हुआ और उसको अंदर में कुछ फीलिंग हुआ, बाहर के फेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर का तो सब वो सिखा है नहीं, सो क्या हमारा क्या है, वो बोलने में बहुत माहिर है ये आदमी, ये वैसे पकड़ने में नहीं आता, लेकिन अंदर में जो कुछ हुआ तुमको, नाइस फीलिंग का तुमको एक अनुभव हुआ, तो समडे उसमें ये भी बात छिपी है, समडे थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा समथिंग कम, तो उसमें मजा नहीं आएगा, फिर तुमको समझाने में अपना अधिकार मानता है, समझ में। और बहुत जन उसको ये अच्छा करे तो उसमें अपना सक्सेस मानता है, कोई नहीं उसको फॉलो करता तो उसको अपना फेल्यूर मानता है। सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप पढ़ना चाहिए आप सबको। पंडित जी साहब कहते हैं ये क्या तुम वैल्यूएशन अपना कहां से कर रहे हैं? इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मोक्ष मार्ग समझना है। क्या कहा? समझाना मोक्ष मार्ग नहीं होता। समझाना बने तो ठीक, नहीं बने तो ठीक, और बने तो उनको ठीक जो उसको लेकर समझ रहे हैं। हमारा तो कुछ भी उसमें बात नहीं है, हमारे तो स्खलन के ही अवसर है। इसलिए आचार्य ने जगह जगह समझाते समझाते एकदम वो उनको मजा खत्म होने लग गया। अलम 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 अथो प्रलपितेना, बस इनफ दिस नॉनसेंस थिंग्स, शट अप दिस फुलिशनेस। नियम सार में, प्रवचन सार में दो जगह ए डिजाइनर डिजाइन ने क्या लिख रहा है? अमन। यहाँ पर मिथ्यात्व की बात चल रही है आपने। अमन नाम है क्या तुम्हारा? हाँ, अच्छी हैंड राइटिंग है वैसे तुम्हारी। कहाँ तक आए? कुछ कह रहा था। मैंने आपको ये भी कभी बोला होगा, समझाने के लिए इंग्लिश डिक्शनरी में कोई वर्ड नहीं है। समझने के लिए क्या वर्ड है इंग्लिश में? दर्शिल है? समझने के लिए क्या वर्ड इंग्लिश में? अभी 10वीं पास करी ना तुमने? पास करी मतलब हाँ, अंडरस्टैंड। और समझाने के लिए क्या है? मुझे थोड़ा समझा दो, क्या वर्ड है प्रॉपर? टू मेक अंडरस्टैंड। एक्सप्लेन इज टू नॉट दैट थिंग, एक्सप्लेनेशन में वो बात नहीं है। समझाना ये क्रिया इंग्लिश वालों ने स्वीकार ही नहीं की है। एक मैं वैसे क्या कह रहा हूं अभी, समझना जरूरी है मोक्ष मार्ग में, समझना जरूरी है, समझ ही मोक्ष मार्ग है, समझाना जरूरी नहीं है। समझाना तो हमारे एक विकल्प की निशानी है। आचार्य ने जगह जगह यहां तक लिख दिया कि अलम अलम अथवा प्रलपित न, इस प्रलाप से, बकवास से बस हो जाए। समाधि तंत्र में ऐसी एक गाथा लिखी, यत परे प्रतिपाद्यो हम यत परान प्रतिपादयेत। क्या बात है? मजा नहीं आ रहा? क्या बात है? फीलिंग ड्राउजी? बात मेरे मिथ्यात्व की नहीं चल रही है। सुनो, चुस्त रहो यार, ऐसे थोड़ी है। तुम लोगों को ग्रहण करने की उम्र है, अब तुम ऐसे करो कैसे चलेगा? दिस इज फॉर यू ऑल। एक एक रहस्य कैसे खुल सकता है एक एक शब्द में? ये बीज है, बीज। गंभीर है सब शास्त्र, गंभीर है। डॉक्टर साहब एक बात कहते हैं, जब वे नए नए थे, आज क्या उम्र होगी डॉक्टर साहब की लगभग? नहीं, हाँ, अच्छा अच्छा,
खैर उम्र तो लगभग नहीं, उतनी तो नहीं निकलेगी। जी का नाम बोलो तो समझ। डॉक्टर हुकुमचंद जी बहारील विद्वान हैं अपने, उनकी उम्र लगभग 80 हो गई आज। मैं ज़्यादा मैं नहीं कह सकता कुछ परफेक्शन में। जब उनका क्रीम टाइम था, एक 20 साल के थे मान के चलो, तो वे कहते हैं सोनगढ़ में शिविर लगा करते थे। तो रामजी भाई कोई विद्वान तत्कालीन रहे होंगे, वे कोई क्लास लेते थे। तो वे जिक्र करते हैं कि पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति वे प्रकरण पढ़ाते थे, और पढ़ाते थे एकदम रस चढ़ जाता था। तो पढ़ाते समय गो थ्रू ध्यान दो सब। तो पढ़ाते समय डॉक्टर साहब ये कहते मुझे इतना अच्छा लगता था। मीन वाइल आई यूज्ड टू थिंक कि मैं अभी जब मेरे घर पर जाऊंगा अब की बार मैं यही टॉपिक वहां पर पढ़ाऊंगा, अपना झंडा कायम रहे। कहाँ गजब है, ऐसा ही मैं भी वहां पर पढ़ाऊंगा। तो फिर वे कहते हैं उन्हीं की भाषा में कि तो 5-10 मिनट उस कल्पना लोक में मैं थोड़ा उड़ता रहता था कि मैं पढ़ा रहा हूँ, यही पढ़ाऊंगा। 10 मिनट के बाद ये पता चलता था कि अपना 10 मिनट का सब्जेक्ट तो चला गया। समझाने के विकल्प ने समझने बाधा कैसे खड़ी कर दी? क्या कहा मैंने? समझाने के विकल्प ने समझ में बाधा खड़ी कर दी। हम समझाने का विकल्प क्यों करें? बाय चांस जैसा बनेगा, एट रैंडम सो बनेगा। आचार्यों ने कितना लिखा, टोडरमल जी ने लिखा, सब ने लिखा, कागज मसी अक्षर आकार। मैंने इसमें क्या किया, और वचनादि लिखनादि की ये सब पुद्गल के खेल है, इसमें हमारा कुछ नहीं है, और सब अपने अपने हिसाब से रचना होती है। स्वरूपगुप्तस्य अमृतचंद्र सूर्य कर्तव्य में व न किंचिद अस्ति। अमृतचंद्र कसम की बात करता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। तो ये किसने लिख दिया? ये सब हमको नहीं पता। हमको पता तो है वैसे हमने नहीं लिखा, लेकिन ये कुछ पुद्गल की रचना हुई है। कैसे लिखा गया ग्रंथ? सब मैं क्या कर सकता था उसमें? अक्षर जुड़कर शब्द बन गए, शब्द जुड़कर गाथा बन गई, गाथा जुड़कर ग्रंथ बन गया। मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? आप बताओ मैं क्या करूं? मतलब मैं मेरे अपने आनंद के लिए लिख रहा हूं, ये तो ढीली टोन है। ऊंची टोन में कहते क्या बोला, किसने लिखा? कर्तृत्व बिल्कुल की बात नहीं। और महापुरुष कभी मैं और मेरा इस शब्द का प्रयोग तो कम ही करते हैं। मैंने परसों क्लास में 1-2 उदाहरण दिए थे, आपको याद आ रहा है? किसी ने कहा इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और मैं आगे बोला इन्होंने इतना काम किया, और वो कहे फिर वो इतना ही ऐसा ही करे, बस आपका क्रेडिट चला जाएगा पूरा। और आप इतना ही कहने साहब हमारा क्या है, क्रेडिट दुगना हो जाएगा। जब लोक में भी इतना क्रेडिट बढ़ सकता है आपका कर्तृत्व नहीं लेने से, तो यह तो लोकोत्तर धर्म है। यहाँ पर तो जिसका खाते में है उसके खाते में हमको डालने की आदत होना चाहिए। हाथ की मूवमेंट प्रत्येक समय में कैसे हो रही है, बोलचाल की मूवमेंट कैसे हो रही है, क्या ओट तालुक का कैसे अरेंजमेंट है, यह कुछ भी अपने हाथ में नहीं है जी। भगवान ने मौन की प्रतिज्ञा ली थी। कौन से भगवान ने? सभी 24 ने ली थी, लेकिन कहा प्रतिज्ञा पली उनकी? समझ में आ रहा है? आखिर तो बोल ही गए ना, बाद में बोल गए, मतलब मेरी भाषा में बुलवाया गया ही ना, सबको बुलवाया गया ना। आखिर को तुम थोड़ी करता हो बोलने करने के, हमारा ऐसा ऐसा उदय है कर्म प्रकृति का, तो होगा ये सब। तुमको नहीं सब आप चलने फिरने का कोई भाव नहीं रहा, गो मुंह नाओ जाओ। हजारों किलोमीटर यहाँ वो सैर कर रहे हैं, प्रशस्त विहाय गति है, ये सब अरेंजमेंट चल रहा है उनका। समझ में आता है? इसका अर्थ समझ में आता है? कठपुतली है, कठपुतली। तुम नहीं ये तुम्हारा पड़ोसी, समझ में आता है? और एक पड़ोसी की कठपुतली है, तुम क्यों परेशान होते हो? कर्म न चाहत गात, रहीमान की भाषा में। अपने हाथ नहीं जो रहीम अपने हाथ। जो लोग ये कहते हैं मेरे हाथ की बात है ये, तो रहीम ये कहते हैं तेरे हाथ में तेरा हाथ भी नहीं है, और तू बोलता है मेरे हाथ की बात है, मेरे हाथ की बात है। ऐसे कैसे हो सकता है? पॉइंट 3 कौन से पॉइंट पर आए? शरीर आश्रित उपदेश में एक तो करता है। एक सेकंड, शरीर आश्रित
विद्वानों को फाइल पर लिया यहां पर, क्या कहा? विद्वानों को फाइल पर लिया। इसलिए पंडित जी साहब को एक उपाधि है महापंडित। क्या कौन है ये? क्या डिप्रेशन में है? नहीं नहीं, एकदम गर्दन नीचे गई एकदम। क्या बात है कि नतमस्तक हो रहा है? क्या महिमा आ रही है चिन्हवाने की? क्या कर रहा है? बच्चे तो परेशान तो होते ही है। 8:30 बजे और जल्दी आते क्या? चलो ठीक है, मैं क्या करूं। मैं कहाँ तक आया था? महापंडित। महापंडित एक होता है पंडित, एक होता है महापंडित। क्या कहा? टोडरमल जी को उपमा महापंडित की है। हु इज महापंडित? पंडित तो वो होता है जो एक सर्टिफाइड पर्सन है, जो दूसरों की गलतियां निकाल सकता है। हालांकि ईर्ष्या वैमनस्य की दुर्भावना से उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। गलतियां निकाले सोई विद्वान है खरे मायने में। तो समझ में आता है? लोभी पंडित, अविवेकी सेठ का जोड़ा जम गया, फिर तो क्या कहना। अहो रूपम अहो ध्वनि, तुम्हारी जो कम बातें हैं उस पर मैं फोकस ही नहीं करूं, तब तो फिर क्या हमारी विद्वत्ता रही। लेकिन ईर्ष्या से भी ये कुछ नहीं करे तो विद्वान को एक प्रकार से लाइसेंस है। काय का लाइसेंस है? अमन, काय का लाइसेंस मिला विद्वान को? तुम अच्छे से बैठो, अच्छे से बैठो, लिखो, फटाफट लिखो। हाँ बिल लिखो, लिखने लगो बच्चे। ये पंडित वो होता है जो सबको चेक करता है, और एक प्रकार से लाइसेंस, ये उनको परमिशन ग्रांटेड है, ऊपर से ग्रांटेड है। ये सभा का नायक हो है। लेकिन पंडित जी साहब ये कहते हैं, वो तो ठीक है कहते हैं, समाज को दिशा निर्धारण के साथ साथ यदि ये समाज को हाकने भी लग जाए तो हु विल डिसाइड दैट थिंग। तो टोडरमल जी ने क्या किया? टोडरमल जी को उपाधि महापंडित की इसलिए है, पंडित फॉर गोइंग एस्ट्रे, पंडितेर भ्रष्टचारित्रे बठरश्च तपोधने शासनम जनचंद्रस्य निर्मलम मलिनीकृतम। रिपीट, मैंने कभी बोला होगा ना। पंडिते भ्रष्टचारित्रे, टिस टिस क्या कर रहे हैं? नोटबुक का है तुम्हारे? हाँ अभी सुना नहीं? मुझे ग्रांट है ऊपर से परमिशन। तुम बिना नोटबुक के कैसे आकर बैठे? हाँ देखो, चाबी गुम जाओ नहीं तो तुम गुम जाओ, तुम तो नोटबुक यहाँ चाहिए। ऐसे थोड़ी चलेगा। कभी रैक गुम जाएगी, कभी चाबी गुम जाएगी, ऐसे थोड़ी चलेगा। कभी कहेगा कुछ, कभी कहेगा कुछ। पंडितेर भ्रष्टचारित्रे बठरश्च तपोधने। अर्थ बताओ भैया कोई। शासनम जनचंद्रस्य निर्मलम मलिनीकृतम। रिपीट के लिए कहा फुर्सत है यार। तुम भी कागज का टुकड़ा लेके बैठा है, फिर यह बाहर फेंक देगा और यह पूछ रहा है क्या बोला आपने, हैं? अरे यहाँ कल वैसे चक्कर लगाने गए, कितने कागज बाहर पड़े हैं तुम लोगों के। ये पुजारी माली का तो आधी तनख्वाह तुम पर जाती है पूरी। कागज बाहर देख लेना जाकर आप, धर्म के पेपर से आवा पड़े हैं। बोलो पंडितेश, ये कोई बोल के दिखाओ आप में से। मैंने क्या बोला? छंद बोल के दिखाओ कोई। अमन बोल के दिखाओ। अमन होशियार बच्चा है, बोल के दिखाएगा। बोलो भाई आराम से। पंडितेर भ्रष्टचारित्रे, हाँ, बठरश्च तपोधने शासनम शासनम जनचंद्रस्य निर्मलम मलिनीकृतम। आधा काम तो तुम्हारा मैं ही करता हूँ, तुम तो उठने की तैयारी चाहिए बस तुम्हारे। वो हंस रहा है बगल वाला।
क्या कहा? भ्रष्ट पंडितों ने और बठर मुनियों ने दो बातें कह रहे हैं यहां पर। भ्रष्ट पंडित कौन? ज्ञान की सभी बातें करते हैं लेकिन बातें ही करते हैं, काम नहीं करते। एक दूसरे वे मुनि जो व्रत तप आदि में प्रवीण है लेकिन आत्मा की कोई बात ही नहीं समझते। इन दोनों के कारण हमारा जिन शासन चंद्रमा समान निर्मल होने पर भी मलिन हो गया, धूमिल हो गया। जो तपोधन है वे कैसे है? बठर समान है। तपोधन है वे कैसे है? बठर समान। पंडित है वे कैसे है? वे भ्रष्ट है। अनछना पानी कैसे छानना ये इनसे सीख लो। सीख लो मतलब बोली भाषा में, आता नहीं प्रैक्टिकल, समझ में आता है। एक तो ये स्तर वाले हैं और एक तो वे हैं जो आत्मा की कोई बात ही नहीं समझते। बठर, बठर का अर्थ ऐसा लेना। फिर बठर का अर्थ तो ऐसे भी ले ही सकते हैं। फिर जो शिथिल है अभी तो उनकी बात ही नहीं करते अपन। पंडित जी साहब ने, जिनको हमने महापंडित जी का तिलक चढ़ाया है, महापंडित उपाधि का, वो क्यों चढ़ाया? क्योंकि उन्होंने दोनों को चेकआउट किया। उन दोनों को चेकआउट किया जो समाज के दिशा निर्देश में अव्वल रहते हैं, एक तो पंडित और एक तो मुनि। तो कहते हैं पंडितों को तो ये कह रहे तुम उपदेश में एक तो कर देते हो, ये सब गड़बड़ हो जाती है तुम्हारी, सब किया कराए में पानी फिर जाता है। एक सेकंड बात, मुनियों को भी फाइल पर लेके हुए ये कह रहे हैं तुम भी ये कहते हो, मानते हो, खैर मानते हो मैंने इतने उपवास किए, मैं कितना भला। और वो तो उनसे तो उपवास ही नहीं होता, जबकि भरत जी ने कोई उपवास नहीं किए थे मोक्ष जाने के पहले। तुम्हारा वैल्यूएशन उपदेश से करते हो, ये बात ठीक नहीं है। कोई उपदेश से, कोई उपवास से, ऐसे क्यों एकत्व करते हो? कहते हैं कितने जन फॉलो कर रहे हैं? रचित पॉइंट को रिपीट करके दिखाओ, एक बार बोल के दिखाओ, देखकर, फिर बिना देखकर, जल्दी। दृष्टियों के समान यह भी आत्माश्रित, ज्ञानादि तथा शरीराश्रित उपदेश, उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। ये भाग है क्या ये? अच्छा, भाग में थोड़ा मिनिमाइज करके दिया है, ऐसा पता चलता तो फिर मैं और भी वैसा करता हूँ। ये मूल ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक 2 to 5 पेज पढ़ेंगे, उसका एक मिनिमाइज करके दिया है थोड़ा सा, क्योंकि चैप्टर्स तो ऐसे ही बनते हैं ना, फिर तो इतना यूज कैसे चैप्टर बनेगा। तो 2 पॉइंट भी हटा दिए हैं उन्होंने, और जो पॉइंट रखे उसमें भी थोड़ा मिनिमाइजेशन करके रखा है। तो जैसा उदाहरण में देता था, जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि के समान बस समान कर दिए इन्होंने, वे भी वैसा ही करते हैं, ये भी ऐसा ही करते हैं। ठीक है, अन्य मिथ्या दृष्टियों के समान ये भी आत्माश्रित, ज्ञान आदि तथा शरीर आश्रित उपदेश उपवास क्रियाओं में, उपदेश कहकर किसको लिया? पंडितों को। उपवास कहकर किसको लिया? मुनियों को। क्रियाओं में अपनत्व मानता है। इतना आगे बढ़ने पर भी अभी वही खड़ा है। पंडित जी साहब ये कहना चाहते हैं मैं करता हूं, ऐसा मानता है, होती हुई क्रियाओं को नहीं देखता। सांख्य है, वेदांत है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं है कि उनमें और इनमें। जीव की रक्षा मैं करता हुआ ऐसा मानता है, समय सार के समापन में है। क्या कहा? ईरिया समिति पालते हुए ये मानता है कि मैंने जीव को बचाया। कि मुनि महाराज हुए हो तुम सब, हम जीव को नहीं बचाए क्या? फिर क्या चाहते हो? क्या बचना न बचना बात ही नहीं, तुमने बचाया नहीं, बोलो तुमने भाव किया, भाव, तेरी मर्यादा भाव तक, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तुम वहीं पर तुम्हारी हद है। उसका जीना मरना उसके आयु कर्म से है। और यदि तुम बन जाओ विधाता इसके, फिर तुम तो उनसे भी गए बीते हो। किन से? सांख्यों से। क्योंकि सांख्य तो ये मानते हैं, क्या मानते हैं? सांख्य तो सब ईश्वर कृत मानते हैं, और तुम तो स्वयं कृत मानते हो, तुम ही ईश्वर बन गए हो, तुम तो उनसे भी गए बीते हो। बहुत सारी बातें। ओम नमः।